हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पब्लिक रेवेन्यू समझा था, यानी गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है। आज अपन समझने वाले हैं टैक्स के जरिए जो गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से टैक्स होते हैं जिनके जरिए गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। अपन मेनली कवर करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, और उनके अंदर भी जो उसके टाइप्स है वो भी आज अपन देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लो, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट की वो इनकम जो गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से हो रही है, वही एक तरह से टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। जैसे कि अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स से मिलने वाली इनकम, किसकी? गवर्नमेंट की। अब अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है वो देखो, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट इम्पोज ऑन कॉर्पोरेट्स और एन इंडिविजुअल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ये भी क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है। सो दैट द रेवेन्यू इज जनरेटेड इज ऑल्सो टैक्सेस। अब उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, वो क्या कहलाता है? वही टैक्स कहलाता है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये क्या कह रहा है? अब देखो इसको समझो। अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल और जो कॉर्पोरेट्स, यानी कॉर्पोरेट्स जैसे जो कंपनियां हैं इकोनॉमी में, वो कंपनियां जो भी अमाउंट ऑफ मनी दे रही है किसको? गवर्नमेंट को एज ए रेवेन्यू, वो चीज़ टैक्स होती है और उसी को ही अपन टैक्स रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉर्पोरेट है जिसको 100 रुपीज़ की इनकम हुई है, ठीक है, यहाँ तक समझो। फिर उसके बाद उस 100 रुपीज़ में से गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ ऐसे बोल दिया कि आप ये मेरे को दे दो, उसने वो दे दिए। ओके, अब दूसरा सिनेरियो समझो, ये हो गया ए सिनेरियो और ये हो गया बी सिनेरियो। बी सिनेरियो में क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई पर्सन है, ठीक है, जो जॉब करता है, जो बिजनेस वगैरह नहीं कर रहा, उसको इनकम हो गई 100 रुपीज़, ठीक है, उसको 100 रुपीज़ इनकम हुई और उसमें से गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और बोला कि ये 10 रुपीज़ आप मेरे को दे दो, ठीक है। अब ये जो 10 रुपीज़ ले रही है गवर्नमेंट, किससे? नॉर्मल कंपनी से, कॉर्पोरेट हाउस से 10 रुपीज़ ऐसे तो प्रॉफिट पे टैक्स, और ये जो 10 रुपीज़ ले रही है ये ऐसे इनकम टैक्स। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू बन जाएगा, यानी टैक्स रेवेन्यू बन जाएगा, क्योंकि टैक्स से मिल रहा है ना ये, तो ये ऐसे टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। तो मतलब कॉर्पोरेट हाउस से और इंडिविजुअल से जो भी टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, जब अब अगर अपन उसका सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू दो टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ये दोनों डिवाइडेड है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझते हैं। अब सबसे पहले देखो डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस मतलब आप ये समझो कि ए पर्सन पे कोई टैक्स लगा और जो टैक्स का बर्डन है, यानी एक तरह से टैक्स को जो चुकाने वाला है वो भी कौन है? ए है, और वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। शिफ्ट करना कैसे होता है वो अपन इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे। अभी ये देखो, अगर ए पर्सन पे टैक्स लग रहा है और उसको दे भी ए पर्सन रहा है और किसी और पे शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो दिस टैक्सेस आर डायरेक्टली लिव्ड ऑन अ पर्सन, मतलब ये सीधा एक पर्सन पे लगता है और उसी को ही देना पड़ता है। इन इंडिया दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ टैक्स। इंडिया के अंदर ये सबसे मेजर सोर्स है टैक्स का, और ये सबसे ज़्यादा टैक्सेस इससे ही मिलता है गवर्नमेंट को। अब इसके एग्जांपल्स देखो। इनकम टैक्स यानी इनकम पे लगने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसकी इनकम 10,000 रुपीज़ है और वो 10,000 रुपीज़ में 1K किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है टैक्स के रूप में। तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, समझे। फिर मैं बात करूँ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब आप ये देखो कि आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, बहुत सारे जने शेयर मार्केट में डील भी करते होंगे। तो शेयर परचेज करने पे, सेल करने पे, प्रॉफिट होता है उस पे, इन सारी चीज़ों पे जो टैक्स लगता है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहलाता है, समझे। कि मतलब वो टैक्स जो सिक्योरिटीज़ को परचेज करने पे, सेल करने पे, उस पर प्रॉफिट जो हो रहा है उस पर लगता है, वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट की इनकम पे टैक्स लगना। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट हो गया है इस साल का 1 करोड़, इस 1 करोड़ पे जो टैक्स लग रहा है, किसी कंपनी को चुकाना पड़ रहा है,
वो टैक्स जैसे मान लो 1 लाख रुपए टैक्स का देना पड़ा, तो ये कौन सा टैक्स है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स समझे, मतलब जिस पे लगा है वही चुका रहा है। ओके, अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझना। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ए पर्सन पे कोई टैक्स लगा, वो ऐसी बेटर पोजीशन में है कि वो अपना टैक्स का जो बर्डन है, कि जैसे फॉर एग्जांपल उस पर टैक्स लगा 10 रुपये, अब वो कोई चीज़ें सेल कर रहा है, तो उसने क्या सोचा कि यार मैं 10 जनों को ये चीज़ें सेल करूंगा, 1-1 रुपये सब पे प्राइस बढ़ा देता हूँ और ये 10 रुपये मेरे को वापस मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, जो बायर है ठीक है, उससे ले लिया, वो जो बर्डन इस पर पड़ा था वो उस पर ले लिया, और ये क्या है, सेलर। तो ये चीज़ें वर्क करती है बायर और सेलर में ही मेनली। सेलर पे 10 रुपये टैक्स लगा, तो उसने क्या किया, कॉस्ट में प्लस किए वो 10 रुपये और उसको सेलिंग प्राइस बना दिया। मतलब अगर कोई चीज़ 10 रुपये की थी और उसको 10 चीज़ें बेचनी थी और उस पर 10 रुपये टैक्स लग गया, तो उसने क्या किया, 10 चीज़ों पे 1-1 रुपये जोड़ के सबको 11 रुपये का बना दिया और वो 10 रुपये का टैक्स रिकवर कर लिया। तो ये एक तरह से होता है इनडायरेक्ट टैक्स। समझे इस बात को? ओके, मतलब जिस पे टैक्स लगा उसने वो बर्डन नहीं लिया, उसने इनिशियली तो वो पैसा दिया बट वो पैसा किसी और से रिकवर कर लिया, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दिस टैक्सेस आर इनडायरेक्टली लेविड ऑन अ पर्सन, मतलब ये इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन पे पड़ता है। ये इनडायरेक्टली किसी पे पड़ता है, मतलब वो देना नहीं चाहता या फिर उसको बताया नहीं जाता कि तुम ये दे रहे हो, बट फिर भी ये उस इंसान पे पड़ता है। ओके, बिल वगैरह में ये आ जाता है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, लाइक कैसे, व्हेन यू गो मार्केट, आप अगर मार्केट जाते हो, कोई भी गुड्स वगैरह कोई सर्विसेज वगैरह लेते हो और उस पे आप जब पे करते हो ओके सर्टेन अमाउंट, देन यू हैव परचेस्ड फॉर, उसके लिए जो सर्टेन अमाउंट पे करते हो, जो चीज़ आपने खरीदी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैं ये मिटाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने खरीदी टीवी, ठीक है, टीवी आपने खरीदी, अब क्या किया, टीवी का बिल बना और टीवी की जो कॉस्ट आ रही थी वो मान लो 10,000 रुपीज़ आ रही थी। अब बिल बनाया, वो बनाया मान लो 12,000 रुपये का। अब जो 2,000 रुपये है वो क्या है, इसका डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, 2,000 रुपीज़ है। अब ये 2,000 रुपीज़ क्या है, जैसे आपको तो देना कितना पड़ा, 12,000 आपको पे करने पड़े। अब आप बोलोगे कि यार देखो आप जो लिख रहे हो ये 10,000 तो क्या है, एज ए कॉस्ट है, तो आप मेरे से कॉस्ट लो, ये 2,000 रुपये आप किस बात के ले रहे हो। आपने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने कहा कि ये 2,000 रुपये है ना, ये आपकी इस चीज़ पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, उसने उस टैक्स को जोड़ दिया किस पे, उस गुड्स की प्राइस पे। तो अपन ने क्या किया, अपन को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, ठीक है। दीज एक्स्ट्रा अमाउंट इन द बिल आर बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना बिल के अंदर, वो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से होता है, समझे। अब ये टैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी की। कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट पे टैक्स, इंपोर्ट पे टैक्स लगना, इंपोर्ट टैक्स लगना। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे कार्स वगैरह आ रही है, आपने सुना होगा कि लग्जरी कार्स पे 40%, किसी पे 30%, किसी पे 35% टैक्स होता है। वो क्यों होता है कि उसको टैक्स लगाया जाए और उस पर रेवेन्यू लिया जाए, गवर्नमेंट का ये मोटिव होता है। तो कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट पे टैक्स लगना। फिर अपन बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था, मतलब पहले से ये लगता आ रहा है, 2017 के अंदर ये चेंज हो गया था। कब चेंज हुआ था, ये हुआ था 1 जून को। 1 जून 2017 के अंदर वैट को हटा के, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स को हटा के जीएसटी लगा दिया था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, और इसकी स्लैब्स वगैरह अलग अलग बना दी थी, आपको उतने पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, अब उसको रिप्लेस करके 2017 के अंदर 1 जून को ये जीएसटी लगने लग गया। अब जीएसटी में क्या होता है, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, कोई भी गुड परचेज करते हो, उसके ऊपर सीधा सीधा टैक्स लग जाता है और वो एक ही बार लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स हर बार में लगता था, कि मतलब अगर किसान ने गेहूं उगाए, किसान पे टैक्स लगा, फिर उसने गेहूं बेचे और किसी ने गेहूं से आटा बनाया तो उस पे टैक्स लगता था, फिर आटे से कोई किसी ने ब्रेड बनाई तो उस पे टैक्स लगता था, मतलब ऐसे अलग अलग प्रोसेस पे टैक्स लगता था। अब जीएसटी की वजह से क्या होता है कि जो खरीद रहा है बंदा, उस पर सीधा सीधा वो टैक्स लग जाता है। इन सबको टैक्स नहीं देना पड़ता, सीधा किसको देना पड़ता है, जो कंज्यूम कर रहा है उसको देना पड़ता है, ठीक है। और फिर आ जाता है लास्ट सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स मतलब वो टैक्स जो आप सर्विसेज यूज कर रहे हो, उसके बदले अगर आप कोई टैक्स दे रहे हो वो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, अगर उसकी फीस अगर आप दे रहे हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, ऐसे एक तरह से टैक्स वगैरह जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, जहाँ पे आप कोई भी सर्विसेज लेते हो तो उसकी जगह आपको उसकी पेमेंट करते टाइम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और अपन ने एज ए टैक्स रेवेन्यू भी कवर कर लिया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।